यह भ्रांति पार लेना कि एलोपैथ विज्ञान नहीं है, मैं ऐसा मानता नहीं हूं, मैं इस बात से सहमत बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर डॉक्टर सांखला यह साबित करने में कामयाब हो गए कि हां यह साइंस फिक्सस साइंस है, गलत विज्ञान है, तो मैं आज उनके प्रति अपना नतमस्तक भी कर दूंगा। तो डॉक्टर सांखला, इसके पहले कि आप चर्चा शुरू करें, मैं अपने दर्शकों से आग्रह करता हूं कि आप प्रतिदिन लगातार unnati.tv.in हमारा जो OTT प्लेटफॉर्म है उसको फॉलो कीजिए, prakashtv.in उसे भी फॉलो कीजिए और qvibe.in इसे भी फॉलो कीजिए। तीनों अलग अलग भाषाओं में है, इसे आप फॉलो करते रहिए। डॉक्टर सांखला, अब आप अपनी बात शुरू कर सकते हैं। जी, प्रणाम। डॉक्टर वीना राघव जी को भी प्रणाम। देखिए, हमारे जो चर्चा होगी वो मित्रता भाव में होगी और मेरे जो तर्क है वो मेरा अपना स्टडी है। मैं दावा नहीं करता कि मैं 100% सही हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं 99% तो करेक्ट रहूंगा इस सब डिबेट में। और मेरी 20 साल की मेहनत उसमें है। मैं आगे बढ़ता हूँ। इस केस में देखिए कि सबसे पहले मैंने कल ये दावा किया था कि मेडिकल साइंस कोई साइंस नहीं है, और ये तर्क मेरा जो है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी पर इसको जो लादा गया है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का कोई साइंस होता ही नहीं है। डॉक्टर BM हेगड़े अपनी 80 साल से ज्यादा उम्र में इस बात को पुरजोर तरीके से साबित कर रहे हैं और पूरी दुनिया में उनके लेक्चर्स हो रहे, और वो खास करके दक्षिण से ही है, यहाँ से डॉक्टर बीना जी है। तो वो कहते कि कहीं से भी ये साबित नहीं होता, ह्यूमन बॉडी में ये कोई मशीन नहीं है, क्योंकि साइंस जो है वो मेजरमेंट है, मेजरमेंट ही साइंस है। और ह्यूमन बॉडी ये नॉन चाओटिक सिस्टम है, इसमें कोई नॉन लीनियर सिस्टम का कोई मेजरमेंट करके आप ये पता करना कि इसका इतना शुगर होना चाहिए, इतना है, और इतना BP होना चाहिए, इतना है, ये पूरा रॉन्ग फुटिंग्स पे। इसलिए पूरी दुनिया आज जितना भी आप मेडिकेशन करो उसके बावजूद भी समस्याओं से घिरी हुई है। अगर मेडिकल साइंस है भी, अगर मान ले थोड़ी देर के लिए, तब भी वो क्वांटम फिजिक्स के कोई रूल फॉलो नहीं करता, एस्ट्रोफिजिक्स के कोई रूल फॉलो नहीं करता, इंजीनियरिंग के कोई रूल फॉलो नहीं करता, मेजरमेंट के किसी भी रूल्स के हिसाब से एलोपैथी कोई साइंस है नहीं। ठीक। तीसरी बात, एलोपैथी में जो चीजें यूज की गई है, जैसे फिजिक्स को उठाया, ह्यूमन बायोलॉजी पे अप्लाई कर दिया, सोनोग्राफी से CT स्कैन के हमारा टेक्निक से पता कर लिया कि बॉडी में कुछ फिजिकल चेंजेस हुए हैं। केमिस्ट्री को उठाया, उससे हमारे शरीर में ये देख लिया कि हमारा शुगर बढ़ा हुआ है, या कोई थायराइड की चेंजेस आए हैं, या हीमोग्लोबिन कम है, ज्यादा है। ये तो बीमारी का रिजल्ट दिखा रहा है। जो टेक्निक है, इसमें एलोपैथी का कोई अपनी खुद की कमाई है नहीं। एलोपैथी के अपनी जो जहाँ से हिपोक्रेटिस की शुरुआत हुई थी इसी सन BC 400 से, वहाँ पहले आया 4 ह्यूमर थ्योरी, वो 1828 सदी तक चला, जिसमें खून, कफ, पीला और काला बाई, पित्त जिनको बोलते हैं, ये थ्योरी फिर वो रिजेक्ट हो गई। फिर 18वीं सदी में आई मियास्मा थ्योरी, वो पूरी तरह रिजेक्ट हो गई। फिर बाद में सन 1861 में आई जर्म थ्योरी, जिस लुईस पास्चर ने जर्म थ्योरी लाई, उसने खुद ये रिजेक्ट किया कि ये गलत है, जर्म से हमको बीमारियां नहीं होती। और उन्होंने फिर बाद में इस बात को भी साबित किया कि जर्म इज नॉट इम्पोर्टेंट, सॉइल इज इम्पोर्टेंट, सीड इज नॉट इम्पोर्टेंट। कि जिस शरीर में जर्म जा रहे हैं, अगर वहां पर उस जर्म को पनपने के लिए मौका है तो वहां पनपेंगे, अन्यथा जर्म्स कितने भी किसी प्रकार के हो, आपके शरीर में कोई रोग पैदा नहीं कर सकते। ये खुद अपने मृत्यु के पूर्व लुईस पास्चर ने साबित कर दिया। फिर सेल थ्योरी आई। सेल थ्योरी में जो रोल्फ विर्चो था, उसने खुद इस बात को साबित किया कि से जो जर्म्स पैदा होते हैं शरीर में, वो बीमारी के कारण पैदा होते हैं, जर्म्स के कारण बीमारी पैदा नहीं होती। उसके बाद में आई रॉबर्ट कॉक की थ्योरी। उसने भी इस बात को, जो उसकी जो थ्योरी है, जो उसके जर्म्स पॉजिटिव है, उस पर भी जो जर्म थ्योरी है वो कहीं पर भी साबित नहीं होती। उसके बावजूद पूरा मेडिकल मतलब जिनको एलोपैथी हम लोग बोलेंगे, वो एंटीबायोटिक से ह्यूमन शरीर के जो माइक्रोब्स है उसको किल करने में, एंटीवायरल से वायरस किल करने में, और वैक्सीन से वायरस को मतलब उसकी जो मतलब उपज है वो बंद करने में, ऐसी एक जिसको हम लोग बोले बेहुदा तकनीक आजमाए हुए हैं, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज
केवल 50 सालों में एंटीबायोटिक और ये जर्म थ्योरी, एंटीबायोटिक जब से निकला 1946 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, उसने खुद इसको बोला था कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आने वाला है, और उसके बावजूद भी बेतहाशा से एंटीबायोटिक का उपयोग किया। अब 2014 में खुद WHO ने इस बात का जिक्र किया कि एंटीबायोटिक का युग अब खत्म हो गया है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा हो गया है। अभी एक बहुत बड़ी खतरा है, क्योंकि एलोपैथी का पूरा जो, कल आशुतोष जी इस बात को बोल रहे थे कि शल्य क्रिया का जो पूरा जगत है वो केवल एंटीबायोटिक्स पर डिपेंड है, और एंटीबायोटिक नहीं होगी तो शल्य क्रिया की पूरी शस्त्रक्रिया आप आज पूरा उस पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है कि आप कैसे करेंगे इस बात को, क्योंकि अब एंटीबायोटिक के चलते जो बैक्टीरिया वायरस वो सुपर बग बन के हमारी जीवन को, मतलब उसका रेजिस्टेंस पैदा हो गया है और सुपर बग बन के हमारे जीवन को खतरा बन गए हैं। और ये बात खुद WHO ने भी डिक्लेयर की कि अभी एंटीबायोटिक का यूज है और बहुत कम से कम होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे गली से लेके हर जगह तक डॉक्टर जो बैठा है वो बेधड़ल्ले से एंटीबायोटिक्स का यूज किया जा रहा है, जिससे हमारी जो माइक्रोबियम है, हमारा जो अगली जो थ्योरी आती है वो माइक्रोबियम थ्योरी आती है एलोपैथी की, वो थ्योरी ये साबित करती है कि एंटीबायोटिक्स का जो यूज कर रहे हैं उसके कारण अच्छे और बुरे बैक्टीरिया हमारे पेट के खत्म हो रहे हैं, जिसके कारण हमारा माइक्रोबायोडाटा डिस्टर्ब हो रहा है और जहाँ से हर बीमारी पैदा हो रही है, क्योंकि हमारा जो पूरा जो बड़ी आते हैं वहां से हमारे इम्यून सिस्टम का पूरा डेवलपमेंट होता है और उसको बर्बाद करने में एंटीबायोटिक कोई कसर नहीं छोड़ता। इसलिए एलोपैथी की जितनी भी थ्योरी आज तक आई वो पूरी की पूरी फेक साबित हुई है, और एलोपैथी का जो साइंस है वो ह्यूमन साइंस पर काम ही नहीं करता, क्योंकि शरीर कोई मशीन नहीं है। एलोपैथी का अप्रोच ही मशीन लाइक अप्रोच है। छोटे छोटे पार्ट में शरीर को देखता है, आंखों का डॉक्टर, कान का डॉक्टर, अवयव का डॉक्टर, और इस तरह से हर एक ही पेशेंट में अगर आंख की समस्या है, पेट की है, पाँव की है, बीपी की है, कैंसर की है, तो उसके अलग अलग डॉक्टर से अलग अलग ट्रीटमेंट होगी। तो ये तो एक प्रकार का मतलब एक ऐसा कंफ्यूजन पैदा हो गया है कि पेशेंट पर इसके जो साइड इफेक्ट होंगे ये भयंकर होंगे। इसकी अगली बात मैं इसको बोलता हूँ कि आरसीटी जो होती है, आरसीटीज का पूरा जो, जैसे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के नाम से डॉक्टर लोग बहुत इसको बोलते हैं कि ये सब जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स होते हैं, लेकिन ये पूरा जो साइंस है आरसीटीज का ये पूरा फेक साबित हो चुका है। जो आरसीटीज के यूरोप का जो चीफ है ये माइकल रॉल्विन, इसने खुद इसको रिजेक्ट किया है कि आरसीटी जो है वो एक मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ, आप समझेंगे। द बेंच ऑफ मार्क ऑफ मेडिकल साइंस, द रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स has now turned into bits as unscientific by many studies, क्योंकि ये पूरा अनसाइंटिफिक स्टडी हो चुका है। उसके बावजूद जितनी भी आरसीटीज होती है कंपनियां खुद कैरी करती है, उनके रिपोर्ट खुद तय करती है, और फार्मा कंपनियों के हाथ में, 2 मिनट में खत्म करता हूँ, फार्मा कंपनियों के हाथ में अब CDC, FDA, WHO, हमारा जो ICMR और IMA, ये सब उनके खिलौने बन चुके हैं। जहां तक कि हमारे डॉक्टर हैं वो भी अब फार्मा कंपनियों के एजेंट के रूप में केवल लोगों को बीमारियों के लिए दवाई लिखना है, उनको केवल उनको लाइफस्टाइल परिवर्तन के को तो नाम मात्र बोलेंगे कि आपको पैदल चलना है, एक्सरसाइज करना है, लेकिन दवाई तो मात्र कंपलसरी देना है, क्योंकि दवाई देंगे तभी तो कमीशन आएगा, दवाई देंगे तभी तो लोग बीमार पड़ेंगे, और दवाई देंगे बीमार पड़ेंगे तो बीमारियों का फसल बढ़ेगी और बढ़ेगी तो हमारे हॉस्पिटल भी चलेंगे। मैं एक थोड़ा सा मतलब इस बात को कठोरता से कह रहा हूँ, लेकिन ये बात सच है।